फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज को हमने तैयार करना है और ये बेसिकली 4 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में और उसमें से ये पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। पहले हम इसके फार्मूले देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह है पहली फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटीज। इससे हम 2 फार्मूले मज़ीद ड्राइव करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो आती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के। अब आप आ जाएं तीसरी और आखिरी फंडामेंटल आइडेंटिटी पर। ये हमारे पास दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी को मैंने हाईलाइट कर दिया और ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरी और आखिरी फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। इसके बाद आप देखें कि टैन थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा या 1 ओवर कॉट स्क्वायर 1 ओवर कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर हमारे पास टैन थीटा। कॉस का उलट है, कॉस का उलट या रेसिप्रोकल आप देखें कि 1 ओवर सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा बराबर है 1 ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा बराबर होगा 1 ओवर साइन थीटा। अब हम इसके साथ एक टेबल भी देखते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में मेन जो हेल्प करेगा वो ये है कि देखें 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, 6 फंक्शन। ये है हमारे पास कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब जब हम पहले की बात करेंगे, पहले क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा। जब पहले की बात होगी तो इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव यानी तमाम 6 के 6 ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के ये मस्बत होंगे। दूसरे में हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी हमारे पास 4 नेगेटिव आएंगे। बाकी इसके अलावा जो 4 होंगे वो हमारे पास मनफी में होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। इसके साथ तीसरे पर टैन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। फिर कॉस थीटा पॉजिटिव, सीकेंट थीटा पॉजिटिव और इसके अलावा जो 4 हैं बाकी 4 नेगेटिव होंगे। आज हम जो अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो है जो इसी के मुताबिक हम चलेंगे। अब ये जो है एक्सरसाइज, इसमें आपको ये फार्मूले और ये टेबल पता होना चाहिए। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कॉस थीटा बराबर है √3/2 एंड द टर्मिनल साइड्स ऑफ -√3/2 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट्स, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसने कहा है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव हैं। एक टैन थीटा पॉजिटिव है और एक कॉट थीटा पॉजिटिव है। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास निकलेंगे वो तमाम नेगेटिव होंगे।
अब देखें एक चीज़ हमें दी हुई है cos थीटा, और इसके अलावा वो कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखें आपके इसके अलावा आपने 5 निकालने हैं। 5 के लिए हकीकत में रिलेटिव में हम 2 ही निकालते हैं, 2 इसके उलट कर लेते हैं। अब देखें कॉस का उलट यहाँ पर अगर आप फार्मूलों में देखें तो कॉस का उलट है सीकेंड थीटा। अब कॉस का उलट है सीकेंड थीटा, मैंने सीकेंड थीटा लिखा तो ये मेरे पास -2/√3 इसका आंसर आ गया। अब मैंने 2 बेसिक और फंडामेंटल निकालने हैं और उनको अगर उलट लिख दूंगा तो वो हमारे पास बाकी 2 मज़ीद आ जाएंगे। अब tan और cot के लिए तो हमें दोनों चीज़ों की वैल्यू चाहिए, साइन और cos की। तो इससे ये मतलब है कि आप पहले साइन की वैल्यू निकाल लें। साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - √3/2 का स्क्वायर, ये हमारे पास बना 1 - 3/4। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 4 - 3 = 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर आ गया 1/2 प्लस माइनस। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि तीसरे क्वाड्रेंट में ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में ये हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव लिख देंगे। अब साइन का अगर उलट देखें तो वो है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा बराबर है, इसका हम उलट लिख लें तो ये हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। अब देखें आखिरी हमारे पास बचते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2 और कॉस की वैल्यू है -√3/2। ये माइनस माइनस से कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3। और टैन का उलट हमारे पास है कॉट थीटा, ये हमारे पास √3 जवाब आ गया। ये था आज का क्वेश्चन हमारा। ये 3 क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं जो आपने सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, फार्मूले यही लगेंगे। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखें, वो दिया हुआ है tan थीटा = 3/4। आगे एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट्स। अब वो कहता है ये दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास है और बाकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। अब टैन का उलट क्या है हमारे पास? टैन का उलट है कॉट थीटा = 4/3। बाकी रह गई हमारे पास 4 वैल्यू निकालनी। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी। अगर आप टैन वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉट वाली भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉट वाली आइडेंटिटी। अब देखें मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 होल का स्क्वायर = सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये देखें कि ये हो गया 9/16 = सीकेंट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया तो कितना आया 16, 16 + 9 = सीकेंट स्क्वायर थीटा। 25/16 = सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट थीटा हमारे पास आ गया 5/4। अब देखें सीकेंट थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हमारे पास इसमें नेगेटिव है, तो इसके साथ हम -5/4 लिख लेंगे। सीकेंट का उलट आ गया हमारे पास कॉस थीटा, तो ये हमारे पास -4/5 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा = 1 - -4/5 का मुरब्बा 1 - 16/25। जब एलसीएम लिया तो 25, 25 - 16 9/25। अब ये हमारे पास जब इसका अंडर रूट लिया हमने तो ये हमारे पास आया 3/5।
अब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव और इसका उलट भी कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रहा। और आगे कोसिकेंट थीटा हमारे पास 5/3, ये हमारे पास इसका जवाब आ। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक टेबल है जो आपने ज़हन में रखना है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके ये यहाँ तक हमारे पास जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो वो आ गया 180 डिग्री, ये हो गया 260 डिग्री, यहाँ पर पहुँचे तो 360 डिग्री हो गया। अब एंगल की 2 यूनिट है जिसे हम यूज़ करते हैं, या डिग्री है या रेडियन है। रेडियन को हम सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं, बाकी साइन कोस टैन में हम जितने भी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं उसमें डिग्री को हम डिग्री में यूज़ करेंगे और रेडियन में नहीं यूज़ करेंगे। अब देखें 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के। अगर मैं इसको 2 पर डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, ये इससे कट गया, 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। और अब इस बेसिक इक्वेशन को अगर मैं इस तरह प्रूफ करूं कि दोनों तरफ मैं 180 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास पाई/180 रेडियन, ये इससे कट गया, 1 डिग्री बराबर है पाई/180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर होगा हमारे पास 180/पाई के। इसी तरीके से कुछ फार्मूले हैं, L = R थीटा, L = R थीटा बराबर है, L में हम लेंथ भी यूज़ कर लेते हैं, डिस्टेंस भी यूज़ कर लेते हैं, और हम डायामीटर में भी यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे पास रेडियस आ गया, रदास आ गया, रेडियस, और ये हमारे पास ज़ाविया और एंगल आ गया। R बराबर है हमारे पास L/थीटा, और थीटा बराबर है L/R। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिसिंग एलिमेंट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन मेजर। अब वो डिग्री में दे रहा है हमें, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। अब डिग्री में दिया हुआ है 120 डिग्री, दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है 540 डिग्री। 120 डिग्री में हम अगर देखें तो 120 के साथ डिग्री आया तो 120 ज़रबे पाई/180। अब ये हम अगर इसको काटें तो ये हमारे पास 2/3, ये हमारे पास जवाब आ गया 2 पाई/3 रेडियन। इसी तरीके से दूसरा पार्ट उसने दिया हमें 540 डिग्री, 540 ज़रबे पाई/180, ये हमारे पास इससे जब कट गया तो ये हमारे पास आ गया 3 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन। अब दूसरा पार्ट उसने हमें दिया कि फाइंड कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब वो रेडियन में दे रहा है हमें और हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है 5 पाई/4 रेडियन। नंबर 2 पाई/3 रेडियन, 2 पाई/3 रेडियन। अब जब रेडियन की बात आई तो हमने रेडियन की जगह पर लिखा, ये फार्मूला लिखा हुआ है 180 ज़रबे 180/पाई। ये पाई से पाई कट गया, ये इससे कट के हमारे पास 45 को हमने 5 से ज़रब दी तो ये हमारे पास 225 डिग्री जवाब आ गया। इसी तरीके से 2 पाई/3 ज़रबे 180/पाई, पाई से पाई गया, ये इससे गया 60, ये हमारे पास 120 डिग्री जवाब आ गया।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का कि फाइंड द मिसिंग एलिमेंट, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट L, R और थीटा। अब इसके 3 पार्ट उसने दिए हुए हैं हमें, जो हमारे पास इसमें से मिस होगा हम उसका फार्मूला लगाकर उसको हल कर लेंगे। अब इसका पहला पार्ट है 8.4 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है, थीटा हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ आ गई, थीटा हमारे पास आ गया 2.8 रेडियन। अब इसमें जो मिसिंग एलिमेंट है वो है R बराबर L ओवर थीटा 8.4 ओवर 2.8। ये इससे कट के हमारे पास 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के हम इसके पार्ट का दूसरा पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ है हमारे पास 12.2 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, अब मिसिंग क्या हो गया? थीटा बराबर है L ओवर R, 12.2 बटा 5, ये हमारे पास 2.44 रेडियन हमारे पास इसका जवाब आ गया। नंबर 3 हमारे पास इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है कि रेडियस 620 सेंटीमीटर और थीटा है 32 डिग्री। अब देखें थीटा है 32 डिग्री तो 32 ज़रबे पाई बटा 180, L रह गया निकालना, L इज इक्वल टू R, थीटा 620 ज़रबे 32 ज़रबे पाई बटा 180, ये हमारे पास जवाब आ गया 346.27 सेंटीमीटर। ये है आज का टॉपिक हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। इसमें आपको फार्मूले लाजमी तौर पर याद होंगे तो आप आगे चलेंगे। ये हमने आज क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट टाइम इसको आगे फर्दर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, फंडामेंटल आइडेंटिटी से नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।